Good morning, students. Class 9 Social Studies. Today I have taken the book Economics, textbook for class 9, and we'll start reading with the first chapter that is named as The Story of Village Palanpur. Before I start reading, let me share something that economics होता क्या है. अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज. यानी हम कह सकते हैं और हम डिफाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को एज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी जो लिमिटेड रिसोर्सेज से हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं एंड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, द स्टडी इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक्स. नाउ ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन इमेजिनरी विलेज. यानी रियल में ये विलेज एग्जिस्ट नहीं करता है. बेसिकली अगर आपने देखा होगा इन मेनी चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स in previous classes also, certain types of short stories, imaginary places are being taken so that it becomes easy for us to understand the things clearly. यानी जो चीज़ें चैप्टर हमें समझाना चाहता है इन स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग, दैट बिकम्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है अगर ये स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. ये स्टोरी जो है वो हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती है. ये जो विलेज है इट्स अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज. यानी जो ये विलेज है वो हाइपोथेटिकल कहा जा रहा है. हाइपोथेसिस होती है जब हम किसी कुछ चीज़ों को एग्जैक्ट ना मानकर उन्हें सपोज कर लेते हैं कि सपोज ऐसा हुआ होगा या वैसा होगा. सिमिलरली, सो द पीपल हु फॉलो सच काइंड ऑफ आइडियाज आर टर्म्ड एज हाइपोथेटिकल. सो ये विलेज है हाइपोथेटिकल. यहाँ फार्मिंग मेन एक्टिविटी है. अपार्ट फ्रॉम दिस स्मॉल स्केल लेवल पे कुछ काम होते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट जो लिमिटेड हैं. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ यानी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं ये इन सबको जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स एंड मनी. मैन मेड में हम कह सकते हैं मशीन्स, नेचुरल रिसोर्सेज जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स यानी जो ह्यूमन बींग्स इस पर वर्किंग करेंगे, और पैसा जो इन सभी चीज़ों को एज एन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा. वेरियस रिसोर्सेज कंबाइंड टुगेदर यानी टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज. जो भी डिज़ायर्ड यानी जो ज़रूरत है, जिसकी नीड है, डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर प्रोड्यूस्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन वेरियस रिसोर्सेज. ओके, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस विलेज. It is well connected with neighboring villages and towns. रायगंज एक बिग विलेज है 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पालनपुर. इट इज़ ऑल वेदर रोड, मतलब 365 डेज यहाँ के जो रोड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. दैट मीन्स वर्क इज़ बीइंग कंटिन्यूड विद बोथ दीज विलेजेस एंड फर्दर इट इज़ कनेक्टेड विद नियर अ स्मॉल टाउन दैट इज़ शाहपुर. यहाँ आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स देखने को मिलेंगे जैसे बुलॉक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज जो होती हैं वुडन, मतलब जो लकड़ी के बने हुए कार्ट्स जिसे बफेलोस ड्रॉ करते हैं यानी खींच के ले जाते हैं, जो जनरली आप देख सकते हो दे आर लोडेड विद जैगरी एंड अदर कमोडिटीज़. जैगरी होता है गुड और अदर कमोडिटी मतलब कुछ और प्रोडक्ट्स. इसके साथ हम और जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स देखते हैं दैट आर मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. यहाँ अप्रॉक्स 450 फैमिलीज़ रहती हैं जो डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती हैं, जिनमें से 80 फैमिलीज़ अपर कास्ट हैं जिनके अपने खुद के लैंड हैं और इनके जो घर बने हुए हैं वो काफ़ी बड़े हैं, मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग. जो SCS यानी दलित्स ग्रुप हैं दे आर एट अ रेट ऑफ 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज. यानी वो विलेज के एक कॉर्नर में ये पर्टिकुलर ग्रुप रहता है. इनके जो घर हैं काफ़ी छोटे हैं और वो बने हुए हैं मड एंड स्ट्रॉ के. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन यानी मैक्सिमम घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस. जो जितने भी ट्यूबवेल्स फील्ड्स में हैं उन सभी को पावर मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का एंड दे आर यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस. यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं जिसमें से एक हाई स्कूल भी है.
एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है दैट इज़ रन बाय द गवर्नमेंट, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है वेयर द सिक पीपल आर ट्रीटेड। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है छोटा सा स्मॉल विलेज के बारे में, पालनपुर के बारे में, ये बताता है कि इट इज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर्स हैं। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। फाइन। नाउ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इट्स अ स्टोरी, इमेजिनरी विलेज की स्टोरी है, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में समझेंगे जो विलेजेस में कैरी ऑन रहती है। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी एज वी ऑल नो। द अदर एक्टिविटीज़ रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। जो फार्मिंग के अलावा एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर नेम्ड एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा। वी शैल टेक अ लुक at both of these types of activities after learning a few general things about production. कुछ चीज़ें हम जान लें प्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद इन जो टू एक्टिविटीज़ में डिफरेंस है उनको भी हम फर्दर समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन का मेन एम होता है प्रोड्यूस करना वो गुड्स और सर्विसेज जो हमें रिक्वायर्ड है, यानी हमें जिसकी नीड है। यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन के। ओके, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन का है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। यानी कोई भी हम बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे उसके लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारा लेबर, मतलब वी नीड पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर वर्क्स रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ होते हैं जो नॉर्मल फैक्ट्री में मशीन्स के ऊपर वर्क करते हैं, कुछ होते हैं जो लिटरेरी वर्क्स यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिशियल वर्क होता है उसे परफॉर्म करते हैं। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। कुछ रिटन वर्क को कैरी ऑन करते हैं, कुछ मैनेजमेंट संभालते हैं। इस तरह से जो लेबर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजिशंस। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। चाहे वो कैसा भी लेबर हो, मैनुअल हो रहा हो, चाहे फिजिकली हो या मेंटली हो, एवरीबडी इज डूइंग द लेबर वर्क। जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब वैरायटी ऑफ इनपुट्स, यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती हैं एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। इसे हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। Tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. अगर हम टूल्स के बारे में बात करें तो छोटा सा हैमर भी एक टूल होता है, और यहाँ पे सिंपल टूल का नाम लिया है दैट इज़ द फार्मर्स प्लाव, यानी फार्मर जो प्लाव यूज़ करता है वो एक सिंपल टूल है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, तो ये बहुत बड़े बड़े टूल्स हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स ये प्रोडक्शन में मेनी ईयर्स यानी लंबे समय तक यूज़ होती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि आप लैंड को बार बार चेंज नहीं करोगे, टूल्स को चेंज नहीं करोगे, मशीन को चेंज नहीं करोगे, बिल्डिंग को चेंज नहीं करोगे। ओके, सो इन्हें कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कई रॉ मटेरियल्स यानी जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी नीड होती हैं। एग्जाम्पल, यार्न यूज्ड बाय द वीवर्स एंड क्ले यूज्ड बाय द पॉटर, यानी जो पॉटर जो हम देखते हैं कि मिट्टी के घड़े बनाते हैं वो पॉटर्स, और जो वीवर्स होते हैं जो यार्न से यानी धागे से कपड़े बनाते हैं। सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। प्रोडक्शन के टाइम यानी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम बहुत सी ऐसी छोटी छोटी नीड्स होती हैं जिनके लिए मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हमें छोटी छोटी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, हमें कुछ छोटी चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं। सो अगर हम समझें तो रॉ मटेरियल्स एंड मनी आर द वर्किंग कैपिटल बिकॉज दीज कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग। ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, दे आर इन अ मोशन वे। ओके, मोशन में, इसलिए दे आर नेम्ड एज वर्किंग कैपिटल।
अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दे आर यूज अप इन अ प्रोडक्शन। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रोडक्शन के लिए। क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट, जिसके हमने नाम दिया था फिजिकल कैपिटल, जिसको 2 फेजेस में हमने डिवाइड किया, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है दैट इज द नॉलेज and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ रिगार्ड द नॉलेज, यानी आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज होना जिसके आप प्रोडक्शन की शुरुआत करने वाले हैं। एंटरप्राइज होता है इट्स लाइक कोई इनिशिएटिव लेता है, यानी कोई रिस्क लेके शुरुआत करता है बिजनेस करने की, और उसे स्टार्ट करने के लिए वो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है, और उससे जो आउटपुट होता है या तो वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए हो सकता है और टू सेल इन द मार्केट। दीज डेज, यानी इस पर्टिकुलर जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है इसे नेम जो दिया गया है दैट इज़ द ह्यूमन कैपिटल। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में और ज़्यादा रीड करेंगे। ओके, आप इस पिक्चर में आइडेंटिफाई करिए, लैंड है, लेबर है, फिक्स कैपिटल है, जो सभी चीज़ें यूज़ हो रही हैं प्रोडक्शन के लिए। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। दीज आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्हें क्या कहा जा रहा है? Factors of production. That means these are the 4 main important factors which are required for production. Okay, as we read through the story of Palanpur, we'll learn more about the first 3 factor production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. आज हम यहीं तक रीड करेंगे। आप भी इस चैप्टर को जहाँ तक मैंने रीड किया है, you go through it properly. Try to figure out about these 4 factors we have read regarding the production. Clear? If you have any doubts regarding the text explanation, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.